नीट पेपर लीक को लेकर सियासी घमासान लगातार तेज होता जा रहा है। मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास के बाहर राहुल गांधी के धरना प्रदर्शन और सुरक्षा प्रोटोकॉल के कथित उल्लंघन को लेकर बीजेपी हमलावर है और देश भर में कांग्रेस कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। अब आपको हम अलग अलग तस्वीर दिखाते हैं जिसमें आप देखिए कि किस तरीके से बीजेपी ने जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। राहुल गांधी पर आरोप है कि कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल की अनदेखी की और इसी मुद्दे पर बीजेपी ने सभी राज्यों में कांग्रेस दफ्तर के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस राजनीतिक विरोधियों के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन करने जैसी एक निंदनीय परंपरा को बढ़ावा दे रही है। बीजेपी ने इसी के विरोध में देश भर में कांग्रेस के दफ्तर के सामने हल्ला बोला। लखनऊ से लेकर पटना, जयपुर, देहरादून, रायपुर, चंडीगढ़ से लेकर अहमदाबाद और जम्मू में भी बीजेपी ने अपना विरोध जताया। कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और उसकी ही ये 8 तस्वीरें आप देखिए। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी सियासी पारा चढ़ा। लखनऊ में बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की अगुवाई में हजारों कार्यकर्ता कांग्रेस के मुख्यालय पहुंचे और उसका घेराव किया। प्रदर्शन में पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या थी। लखनऊ महानगर संगठन के सभी प्रमुख पदाधिकारी भी प्रदर्शन में शामिल हुए। बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर कांग्रेस ने लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन किया। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने एक बार फिर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का घेराव करने के लिए तेजी के साथ भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि कई भाजपा के विधायक भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं। और अगर हम इस प्रदर्शन की बात करें तो भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, क्योंकि कल जिस तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पीएम आवास के बाहर धरना दिया था उससे आक्रोशित भारतीय जनता पार्टी के ये पदाधिकारी कार्यकर्ता लगातार आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और ये पंकज चौधरी की आप देख सकते हैं तस्वीरों में, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जो भीड़ है आप देख सकते हैं कि भाजपा के जो पदाधिकारी हैं वो बैरिकेडिंग के पास पहुंच गए हैं। बैरिकेडिंग तोड़ दी गई है, बैरिकेडिंग तोड़ दी गई है। तो ये देखिए तस्वीरें, कुछ पदाधिकारी जो है बैरिकेड पर चढ़ गए हैं। बीजेपी का आरोप है कि प्रधानमंत्री को देश के भविष्य और बच्चों के भविष्य की बहुत चिंता है, लेकिन राहुल गांधी और पूरा विपक्ष सिर्फ अपनी राजनीति चमका रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभ्य हैं, ज्यादा उछल कूदने के सम्मान हम लोग वापस हो रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री को गाली दिए, अनाप शनाप कहा है, ये एक देश के नागरिक भी जिम्मेदार होता है और ये उसका चरित्र नहीं है। उनके धरने प्रदर्शन में जो बच्चे थे वो कुछ छोटे थे, उनको लाया गया था, एक भी बच्चा नीट का नहीं था। सर क्या कहेंगे कि जिस तरीके से कल राहुल गांधी पीएम आवास पहुंच गए थे और लगातार जो है प्रेमानंद महाराज जी को लेकर भी उस प्रदर्शन में उल्टा सीधा टिप्पणियां की गई। देखिए, बिना किसी परमिशन के, बिना किसी सूचना के ऐसे सेंसिटिव स्थान पर प्रधानमंत्री जी के आवास के बाहर वो चले जाना, यह कहीं से भी उचित नहीं था। यह किसी को भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो मोदी जी वह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रधानमंत्री नहीं हैं, वह इस देश के 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं और वह सबके दिलों पर वह राज करते हैं। लोगों का उन पर भरोसा है, विश्वास है, लेकिन उनके साथ भी उनकी सुरक्षा का भी इन लोगों ने ध्यान नहीं रखा। और लगातार जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, लोकतांत्रिक मूल्य मर्यादाएं हैं, उनका तो कभी कांग्रेस ने पालन किया ही नहीं। धन्यवाद पंकज जी हमसे बातचीत करने के लिए। सर राजेश्वर सर, आप भी आए थे प्रदर्शन में, जिस तरीके से जंतर मंतर पर हो रहा है, टुकड़े टुकड़े करने की बात कर रहे हैं देश की, क्या कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, बहुत लोकतांत्रिक अमर्यादित कार्य किया कल कांग्रेस पार्टी ने। बच्चों के साथ हम लोग सब हैं। भारतीय जनता पार्टी, हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता, हमारे सारे नेता बच्चों के साथ हैं। कार्रवाई कठोरतम की जा रही है। जहां नीट का पेपर लीक की बात हो या जो भी बच्चों की हमारे इश्यूज हैं, सब पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन ये राजनीतिक पार्टियां, कांग्रेस पार्टी बच्चों की आड़ में राजनीति कर रही है। लखनऊ में बीजेपी का कांग्रेस मुख्यालय घेराव इस बात का संकेत है कि संसद से सड़क तक
दोनों दलों के बीच टकराव और तेज होने वाला है। बिहार की बात करें तो पटना में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं और कांग्रेस नेताओं के दफ्तर के बाहर उन्होंने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। नीट पेपर लीक मामले में राजनीति घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी पटना स्थित सदाकत आश्रम की बात करें, जो कांग्रेस का मुख्यालय है, उसके बाहर बुधवार को बड़ा हंगामा देखने को मिला। बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी जंग अब सड़क पर हिंसक टकराव में बदल गई है। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान दोनों दलों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, नारेबाजी हुई और देखते देखते ये विवाद धक्का मुक्की और मारपीट और लाठी डंडे तक पहुंच गया। मौके पर पुलिस को पहुंचकर हालात को संभालना पड़ा। तस्वीरें आप देखिए कि कैसे लग रहा है जंग का अखाड़ा हो गया ये। करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके कारण कुछ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई। पथराव और लाठीबाजी भी की गई है, जिसमें काफी लोग घायल हुए, जिनको इलाजरत किया गया है। पुलिस ने समय पर आकर चीजों को रोक लिया गया है और अभी फिलहाल सिचुएशन नॉर्मल कर दी गई है। पुलिस फोर्स थाना यहाँ पे टाइमली प्रॉपरली प्रेजेंट था। उसके अलावा फोर्स मोबिलाइज करने में आज जगह जगह अनशन आंदोलन चल रहे हैं, तो ट्रैफिक की थोड़ी सी स्थिति खराब है। उसके अलावा टाइमली ही सारी पुलिस पहुंची है। हम लोगों ने क्राउड को डिस्पर्स कर दिया। अचानक हुए पथराव और लाठीचार्ज में दोनों पक्षों के कई कार्यकर्ता घायल हो गए। घटना के बाद सदाकत आश्रम के बाहर सड़क पर लाठी डंडे और पत्थर बिखरे नजर आए। कई जगहों पर गाड़ियों के शीशे टूट गए। घटना के बाद काफी देर तक दोनों दलों के समर्थक मौके पर डटे रहे और एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते रहे। यानी संसद से लेकर सड़क तक सियासी टकराव अब राज्यों में भी नजर आने लगा है।